नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। प्यूठान में बस दुर्घटना, मृतक की संख्या 6 पहुंचल, 25 गोटे घायल। विभिन्न स्थान में विस्फोट, आग लगी, विप्लव समूह संलग्न रहल आशंका। मोदी भ्रमण में भेल खर्च, भाषा के प्रयोग सहित विषय प्रदेश सभा में उठेबाक धनुषा कांग्रेस के तैयारी, एक पाई के हिसाब लेबाक चेतावनी। मोदी भ्रमण से दू देश बीचक संबंध ऊंचाई में पहुंचल, प्रधानमंत्री ओली के कथन। जनकपुर में अभिनंदनक क्रम में आयल अभिव्यक्ति प्रति असंतुष्टि। नेपाली खिलाड़ी संदीप लामिछाने आईपीएल में खेलबाक मौका पौलक, डेब्यू खेल में 1 विकेट लेब सफल। आप समाचार विस्तार से। कंचनपुरक महेंद्रनगर से प्यूठानक खंगाल के लेल छूटल बस दुर्घटना में पड़ कऽ मृत्यु होबला के संख्या 6 पहुंचल अछि। ना 4ख1876 नंबरक बस भालुआंग प्यूठान सड़क खंड अंतर्गत प्यूठानक सुरुमरानी गांवपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित पाकुरी में दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में प्यूठान के गौमुखी गांवपालिका वार्ड नंबर 2 रहनिहार 17 वर्षीय हरि टोमटा, गौमुखी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 के 26 वर्षीय हरि मल्ल, प्यूठान नगरपालिका वार्ड नंबर 2 के 36 वर्षीय सविता शर्मा के मृत्यु भेल अछि। तहिना कंचनपुरक कृष्णपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 के 30 वर्षीय सरिता चंद गिरी आ चालक कैलाली चौमाला गांवपालिका वार्ड नंबर 9 के 37 वर्ष के बीरू चौधरी के मृत्यु भेल अछि। 1 गोटे के शनाख्त होबा बाकी रहल अछि। गंभीर घायल 4 गोटे के उद्धार क बुटवल और 21 गोटे घायल के जिला अस्पताल बिजुआर प्यूठान में भेजल गेल अछि। सड़क में पानि रहल आ पिछड़ भेला कारण से बस दुर्घटना में पड़ल अनुमान कयल गेल अछि। चितवनक 2टा स्थान में आई भिनसर बम विस्फोट भेल अछि। चितवनक भरतपुर स्थित भाट भटेनी सुपरमार्केट में आई भोरे 3:45 बजे दिस बम विस्फोट भेल अछि। सुपरमार्केट कंपाउंड में बम विस्फोट भेला से सुपरमार्केट के शीशा सब फूटल। जिला प्रहरी कार्यालय चितवनक प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रभु ढकाल जानकारी देलनि। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहको बन्दको जुन एउटा हिजो हल्ला चलेको थियो, हामीले त्यही अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि चाहिँ बिहानै 3:30 बजेदेखि नै प्रहरीहरू परिचालन गऱ्यौँ। यसै क्रममा 3:30 बजे पौने 4 बजेको टाइममा चाहिँ भाटभटेनी सुपरमार्केटको साइडमा विस्फोटक पदार्थ पड्कियो भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ प्रहरी परिचालित भयो। अहिले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि भाटभटेनीको साइडमा सामान्य क्षति भएको देखिन्छ। यसको थप अनुसन्धानहरू हामी गरिरहेका छौँ। विस्फोट से भाटभटेनी सुपरमार्केट समीप रहल होटलक समेत किछ खिड़की शीशा सब फूटल अछि। तहिना पूर्वी चितवन के राप्ती नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड कार्यालय आगा सेहो बम विस्फोट भेल अछि। विस्फोट से कोनो क्षति नहीं भेल प्रहरी जनौने अछि। बम विस्फोट नेत विक्रमचंद विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता करौने भऽ सकबाक प्रहरी के अनुमान रहल अछि। धादिंग में रोक कर राखल गेल 2टा कंटेनर में आगि लगी भेल अछि। रात के 3 बजे दिस अज्ञात समूह RJ 42BA 0756 आ RJ 42BA 5021 नंबरक भारतीय कंटेनर में आगि लगी केने प्रहरी जनौलक अछि। धादिंग घुर्नीबेसी नगरपालिका 6 40 में रोक कर राखल गेल गाड़ी में आगि लगी भेल अछि। आगि बुझाबऽ काठमांडू से दमकल पहुंचल छल। तहिना आगि पसरऽ नहीं देबऽ डोजर मार्फत आगि लागल अगल बगल के माटि राखल गेल छल। परसाक बीरगंज में अज्ञात समूह एकटा बस में आगि लगी केलक अछि। बीरगंज महानगरपालिका के बाईपास सड़क खंड अंतर्गत बस पार्क समीप रोक कर राखल गेल ग 1 ख 3147 नंबरक बस में अज्ञात समूह आगि लगौने जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जनौलक अछि। एम्हर नेत विक्रमचंद विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेपाल बंदक बीरगंज में किछ प्रभाव पड़ल अछि। बीरगंज बाजार क्षेत्र बाहेक और स्थान में लंबा दूरी के सवारी साधन नहीं चल सकल अछि। बीरगंज के शैक्षिक संस्था से हो ठप अछि। बाजार खुजलो पर शैक्षिक संस्था में बंदक असर पड़ल अछि। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस धनुषा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रमण क्रम में प्रदेश सरकार से एकलौटी कयल गेल कहैत प्रदेश सभा में एक हिसाब लेबाक चेतावनी देलक अछि। कांग्रेस धनुषा पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ आब बैसय वाला प्रदेश सभा के बैसार में भ्रमण क्रम में भेल खर्च, भाषाक प्रयोग आ नेपाली कांग्रेस प्रति के विभेद सब विषय में कांग्रेस मात्र नहीं भ सत्तारूढ़ दल के सांसद सब समेत कड़ा रूप में आवाज उठेबाक प्रदेश संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव बतौलनि। जते बात अखन भेल व्यवस्थापन से लऽ कऽ या भाषा से लऽ कऽ ई अहाँके ओहिठाम प्रखर रूप में बात उठाई जेतै अहाँके प्रदेश सभा में। हमरा बुझाइ जे ओहिमे
नेपाली कांग्रेस तो प्रतिपक्ष में से उठाबे करते, अन्य सांसद सब से हो बात को, चाहे मालिक हो या उनका भीतरे के सरकार के भीतर के सांसद सब ये बात को उठाते, सवाल अहाँ के कि उठबे टा करते। ओ भ्रमणक तैयारी आ खर्च में व्यापक अनियमितता भेल भऽ सकबाक दिस सेहो सबके ध्यान आकर्षण करौने अछि। 78 लाख भारू के मंच बनाओल गेल चर्चा चलला से ओहि में अनियमितता भेल भऽ सकबाक हुनक आशंका अछि। संगहि अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के अभिव्यक्ति समेत गलत रहल आ कोनो विदेशी प्रधानमंत्री समक्ष आंतरिक बात रखबाक उचित नहीं रहल समेत याद बतौलनि। जे रूप में जे चीफ गेस्ट सबके कार्ड जाय छै समुचित तरीका से वितरण सेहो नहीं करे, जेना उदाहरण दै छै व्यक्ति सब जहिया के जे मंच पर इंडिया के माननीय प्रधानमंत्री जी रहे, वही ठाम न कूटनीतिक हिसाब से न राजनीतिक हिसाब से कोनो हिसाब से आंतरिक बात के उठान ठाम नहीं कर सकते। ई कूटनीतिक के विपरीत बात भेल। हम सब हमरा सबके कोनो समस्या नेपाल में हम सब लड़ाई लड़े रहल छी, हमहूँ सब लड़ रहल छी, मधेश के जाए आइडेंटिटी के लेल लड़ रहे छी, अधिकार के लेल लड़ रहे, ये हमरा सबके आंतरिक बात है। वही मंच पर उठनाई धिया पुता के बात है। कांग्रेस अभिनंदन समारोह कहलो पर अध्यक्षता मेयर लाल किशोर शाह हेबाक चाही में मुख्यमंत्री केने मंत्री उद्घोषण केने जेहन काज अव्यवहारिक भेल बतौलक अछि। अतिथिक नागरिक अभिनंदन स्थानीय नगर सरकार करबाक आ संपूर्ण जिम्मा हुनकर कयल जेबो में प्रदेश सरकार अनावश्यक हस्तक्षेप केने कांग्रेस के तर्क अछि। संगहि कांग्रेस धनुषाक जिला अधिवेशन सेहो बैसाख 31 आ ज्येष्ठ 1 गते करऽ लागल पत्रकार सम्मेलन में जानकारी कराओल गेल अछि। जनकपुरक धरोहर आ विश्व के हिंदू सभक आस्था के केंद्र जानकी मंदिर में दर्शनार्थी सभक भीड़ बढ़ लागल अछि। हिंदू सभक आस्था के केंद्र रहल जानकी मंदिर विश्व स्तरे में प्रचार प्रसार होबऽ नहीं सकल समय में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण पश्चात सर्वसाधारण के लेल खुजल मंदिर में भीड़ भाड़ बढ़ल देखल गेल अछि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के पूजा पाठ आ भ्रमण बाद जानकी मंदिर के प्रचार प्रसार स्वाभाविक रूप में भेल कहैत मंदिर के सहायक महंत राम रोशन दास एखुनका भीड़ ओहि के प्रभाव अछि कि नहीं एखन कहल जेबा में जल्दबाजी हाथ बतौने छलथि। यद्यपि ओ मोदी भ्रमण से भेल प्रचार प्रसार के प्रभाव अस्थिरे अस्थिरे बढ़बाक विश्वास व्यक्त केने छलथि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद मोदी के भ्रमण से दू देश बीचक संबंध ऊंचाई में पहुंचल प्रधानमंत्री ओली के कहब जनकपुर में अभिनंदन के क्रम में आयल अभिव्यक्ति प्रति असंतुष्टि। ललितपुर में रातो मछिंद्रनाथ यात्रा संपन्न भोटो देखेबाक परंपरा आ मनमानी लगानी नहीं कर बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके नेपाल राष्ट्र बैंक से फेर सचेत कराओल। विश्रामक बाद समाचार के बाकी प्रसंग। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण से दू देश बीचक संबंध नया ऊंचाई में पहुंचल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली भारतीय समकक्षी मोदी संग अपन राष्ट्रीय हित के कमजोर बनाबय वाला कोनो किसिमक समझदारी नहीं केने सेहो स्पष्ट कयलनि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल भ्रमण के विषय में आइ प्रतिनिधि सभा के जानकारी करबैत ओ आब दू देश बीच के संबंध के बराबरी के आधार में आगाँ बढ़ेबाक वातावरण बनाबय सफल भेल दावी सेहो कयलनि। प्रधानमंत्री ओली मोदी के नेपाल भ्रमण के क्रम में नेपाली जनता राष्ट्रीयता विषय में देखौने सजगता प्रति सेहो खुशी व्यक्त कयलनि। मुदा ओ मोदी के जनकपुर में कयल गेल नागरिक अभिनंदन के क्रम में आयल अभिव्यक्ति पर असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। सदस्यहरू म एउटा खास विषयमा यस गरिमामय सदनलाई महानुभावहरू लगायतसँग व्यापक छलफल गरे, सुझावहरू लिए। सबैको सुझाव एकै प्रकारको थियो, राष्ट्रिय हितको पक्षमा। सन्तुलित सम्बन्धको पक्षमा, स्वाभिमान झुक्न नदिकन सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइयोस्, सुदृढ बनाइयोस्
प्रधानमंत्री ओली नेपालक तराई के भूमि डुमान समस्या समाधान कर भारत तैयार भेल सेहो स्पष्ट कयलनि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी वर्षा से पहले डुबान समस्या समाधानक लेल कार्यदल बना कऽ काज करबाक प्रतिबद्धता जनौने प्रधानमंत्री ओली जानकारी देलनि। ओ दू देश बीच पहिने कयल गेल सहमति अगिला आश्विन महीना भीतरे कार्यान्वयन कऽ लेबाक उद्देश्य से भारत संग सहमति कयल गेल सेहो स्पष्ट कयलनि। प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से नेपालक आंतरिक मामिला में हस्तक्षेप नहीं करबाक प्रतिबद्धता जनाओल गेल सेहो बतौलनि। ओ काठमांडू रक्सौल रेलवे निर्माण के लेल तत्काल कार्यदल बना कऽ काज शुरू करबाक, जलमार्ग निर्माण के लेल जल्दीए कार्यदल बनेबाक, विदेश मंत्री स्तरीय बैसार बैस कऽ नेपालक आर्थिक विकासक इच्छा के मूर्त रूप देबाक लगायत के विषय में सेहो भारतीय समकक्षी मोदी संग सहमति कयल गेल बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली भारत संग 4टा स्थान से हवाई रूट लेबाक विषय में सेहो तत्काल प्राविधिक अध्ययन कऽ कऽ आगाँ बढ़ेबाक सहमति भेल बतौने छलाह। प्रधानमंत्री ओली भारत संग व्यापार असंतुलन के हटेबाक विषय में सेहो भारतीय समकक्षी मोदी संग गंभीर परामर्श कयल गेल बतौलनि। ओ नेपाल के चाय, आदि, जूट, इलायची लगायत के सामान सब भारत में निर्यात करे काल होबय वाला समस्या तत्काल समाधान कर भारत तैयार रहल सेहो बतौलनि। यह क्रम में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी संग अपन भारतीय नोट सतही के विषय में बात उठौने सेहो ओली जानकारी देलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जल्दी चीन के भ्रमण करबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली दुनू पड़ोसी संघ के संबंध के और सुमधुर आ समृद्ध बनाब अपन भारतवाद जल्दी चीन भ्रमण कर लागल बतौलनि। आई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रमण के विषय में प्रतिनिधि सभा के जानकारी करबैत ओ दूटा पड़ोसी देश बीच संबंध विस्तार में मात्र सीमित होबन नहीं चाहने स्पष्ट कयलनि। प्रधानमंत्री ओली नेपाल के परराष्ट्र नीति मित्रता में आधारित होबाक सेहो स्मरण करौलनि। पठाउनु पर्यो। हाम्रा छिमेकीहरूसँग, दुवै छिमेकीसँग, लगत्तैका दुईटा ठूला छिमेकी छन् हाम्रा, दुवैसँग सुमधुर र सुदृढ पारस्परिक विश्वास र भरपर्दो सम्बन्ध कायम गर्छौं। यसपछि वर्षक छिट्टै म चीन भ्रमणमा पनि जान्छु। यसको अर्थ हामी दुईटा छिमेकीमै मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सीमित गर्छौं होइन, विश्व सम्बन्धप्रति अब आजको जमानामा हामी जस्तो मजौला देश साह्रै सानो हौ भनेर हिन ग्रन्थ पारेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। प्रधानमंत्री ओली नेपाल पड़ोसी संग संतुलित संबंध कायम करबाक सेहो बतौलनि। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सरकार के अगिला आर्थिक साल के बजट के सिद्धांत आ प्राथमिकता स्पष्ट नहीं भेल कहत गंभीर आरोप लगौलक। कांग्रेस नेता एवं पूर्व अर्थमंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार के दिस से अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा से संघीय संसद में पेश कयल गेल अगिला आर्थिक साल के बजट सिद्धांतिक तथा प्राथमिकता स्पष्ट नहीं भेल आरोप लगौलक। आई प्रतिनिधि सभा के बैसार में अगला सालक बजट सिद्धांत आ प्राथमिकता ऊपर के परामर्श भाग लेत ओ अर्थमंत्री खतिवड़ा प्रस्तुत केने अगला आर्थिक बजट के प्राथमिकता स्पष्ट नहीं भेल बतौलनि। नेता कार्की बजट के प्राथमिकता के सब क्षेत्र के प्राथमिकता देल गेल कहत आपत्ति जनाउलनि। ओ बजट बड़का परियोजना संचालन के लेल आवश्यक समय लगानी आ ओकर गुणस्तर के लेल कानून बनेबाक बात के सेहो प्राथमिकता नहीं देने आरोप लगौलनि। किनभने काम हुन्छ र समग्र ठूला आयोहरू मेडिकल इन्ट्रान्स पास गरेर बसिरहेका छन्। हो भने घटाउने र बढाउनेलाई मात्र अबको लक्ष्य बनाउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्राथमिकता पुरै पढिसकेपछि पनि मलाई यो सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएन। यति धेरै क्रम नतोकिएका प्राथमिकता हुनु कनिका छरे जस्तो मात्र हो। पर्यटनमा पनि प्राथमिकता, रेल मार्गमा पनि प्राथमिकता, श्रमको दक्ष अभिवृद्धिमा पनि प्राथमिकता, सडकमा पनि प्राथमिकता, एयरपोर्टमा पनि प्राथमिकता, स्वास्थ्य सेवामा पनि प्राथमिकता। यी मध्ये सबैभन्दा प्राथमिक के हो? सबैतिर सबै कुरा कसरी प्राथमिक हुन्छ? निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा मैले प्राथमिकतामा देखिन। निजी क्षेत्रका फ्याक्ट्री सञ्चालकहरू, अन्य राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू मुलुकभित्रका मर्यादित रोजगारीका भरपर्दा स्रोतहरू हुन्। के गर्दा यिनीहरूले मुलुकभित्रको आफ्नो लगानी बढाएर रोजगारी वृद्धि सृजना गर्नेछन् भन्ने कुरालाई महत्त्व मानेर त्यसतर्फ ध्यान दिनु हुन सल्लाह दिन चाहन्छु। बुँदा 23 मा परेका ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना सम्बन्धी बुँदामा उनीहरूलाई सम्पन्न हुने लाग्ने
समय, निर्माणको गुणस्तर र लागत व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कानुन बनाउने कुरा गरिएको छ। म आयोजनाहरूले पाउने सुविधाहरू पनि स्पष्ट रूपमा तोकिएको कानुन बनाउनका निमित्त सुझाव दिन चाहन्छु। वर्तमानमा भारत र चीनको बीचमा हुने 150 अरब डलरभन्दा बढीको व्यापार सबै जसो समुद्री मार्गबाट भइरहेको छ। यदि हामी दुवै मुलुकको बीचमा कांग्रेस नेता कार्की अर्थमंत्री खतिवड़ा श्वेत पत्र जारी कक कांग्रेस नेतृत्व के पहिनका सरकार के बेइज्जत केनाई बाहेक कोनो काज नहीं कर सकल आरोप से हो लगलन। ओ भारत आ चीन संघ के साझेदारी से लाभ लेबाक लेल आगा बढ़ से हो अर्थमंत्री खतिवड़ा संग आग्रह कलन। नेता कार्की अपना अर्थमंत्री रहल कांग्रेस नेतृत्व के अगला सरकार 20% आर्थिक वृद्धि के दावी करत वही के स्वीकार क आगा बढ़ से हो अर्थमंत्री खतिवड़ा के सुझाव दिलन। देवता के रूप में मानल गेल रातो मछिंद्रनाथ के रथ यात्रा के अंतिम दिन ललितपुरक जावला खेल में भोटो यात्रा मनाओल गेल। मछिंद्रनाथ रथ जावला खेल पहुंचला बाद आई 4 दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीक उपस्थिति में भोटो देखाकर यात्रा मनाओल गेल। भोटो अवलोकन कर राष्ट्रपति भण्डारी संगे उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशी, प्रतिनिधि सभा के सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, सरकारक मंत्री सब, संवैधानिक निकाय के प्रमुख, सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब जावला खेल पहुंचल छल। भोटो यात्रा लिच्छवी काल से मनावे तैल विश्वास रहल। यही अवसर में राष्ट्रपति भण्डारी आ अन्य विशिष्ट व्यक्ति सब टीका तथा प्रसाद ग्रहण केने छल। यही अवसर में सरकार आई काठमाडौँ उपत्यका में सार्वजनिक विदा से हो देने छल। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी आई 99वें जन्मोत्सव मनौलक। 99वें जन्मोत्सव के अवसर में शुभकामना देव ललितपुरक पाटन स्थित जोशी निवास में बहुते मात्रा में सर्वसाधारण शुभचिंतक इष्टमित्र सब पहुंचल छल। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली से हो हुनकर निवास पहुंचकर जन्मदिनक शुभकामना दिलन। ओ जोशी के दोसल्ला ओढ़ाकर सम्मान के साथ उपहार दिलन। 95 वर्ष के उमेर में सरकार हुनका शताब्दी पुरुष के सम्मान प्रदान करने छल। 3 बेर धैर्य मदन पुरस्कार पाउने जोशी के प्रबंध तथा अनुसंधानात्मक कृति नेपाली में 10, नाटक 5, काव्य 2 आ कथा संग्रह 5 तथा नेवारी भाषा के करीब 50 कृति प्रकाशित है। अपन समाचार में पुनः व्यावसायिक विश्राम के बाद मनोमानी लगानी नहीं कर बैंक तथा वित्तीय संस्था के नेपाल राष्ट्र बैंक से फिर सचेत कराओल गेल। नेपाली खिलाड़ी संदीप लामिछाने आईपीएल में खेलबाक मौका पौलक। डेब्यू खेल में 1 विकेट लेब सफल। विश्रामक बाद समाचार के बाकी प्रसंग। नेपाल राष्ट्र बैंक मनोमानी लगानी नहीं कर बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके फिर सचेत करौलक। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर डाक्टर चिरंजीवी नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके नाफा कमेबाक नाम में मनोमानी लगानी नहीं कर कड़ा निर्देशन दिलन। वो नाफा कमेबाक काज में बहुते बैंक तथा वित्तीय संस्था सब लाग पड़ल कहत एहन संस्था सबके कार्यवाही के दायरा में अनबाक चेतावनी से हो दिलन। आई मेगा बैंक आ टूरिज्म डेवलपमेंट बैंक के एकीकृत कारोबार के शुभारंभ करत ओ जनता के लगानी भेल बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके अपन खुशी करबाक छूट देब नहीं सकबाक स्पष्ट कलन। जनताको पैसालाई जिम्मेवारीपूर्वक लगानी गर्नको लागि स्थापना भएको क्षेत्र हो। त्यो जनताको पैसा तलमाथि कोही हुन्छ भने नियमन निकाय चाहिँ त्यहाँ सधैँ उपस्थित भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा संसारमा तपाईहरुले हेर्नु पनि भयो, चाहे 2008 को यो रिसेसन होस्, चाहे 84-85 को त्यो स्केन्डिनेभियन कन्ट्रीमा भएको चाहिँ नि पूर्वी जर्मनीमा भएको चाहिँ आर्थिक मन्दीको कुरा हो। सरकारी बैंक लगायत प्राइभेट बैंकहरू अप्ठ्यारोमा पर्दा सरकारले लिएर चलाउनु पर्ने स्थिति भएको थियो।
सरकारले नै रेस्क्यु गर्नुपर्छ, किन पब्लिकको पैसा नडुबोस् भन्ने नियमन निकायको उद्देश्य। त्यसले गर्दा त पब्लिकको पैसा सञ्चालन गर्नको लागि तपाईहरुलाई त नेपाल राष्ट्र बैंकले के भन्छ, ल 8% 10% तपाईहरुले हाल्नुभयो, ल जति सक्छ पैसा उठाउनुस् बजारबाट भनेर स्वतन्त्र छोड दिएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि त्यहाँ आए जति पैसा सबै मेरै हो, मैले जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यो होइन। कति ठाउँमा के पनि देखियो भन्दा यो आए जति पैसा मेरै हो, मैले जे पनि गर्नुपर्छ भन्दा बाँडीचुँडी गरे पनि देखियो। देख्नेलाई कारबाही पनि गरिरहेको छ। नियमन निकायले छोड्नेवाला छैन। अहिले कारबाही भएन भने 2-4 महिनापछि होला, 2-4 महिनापछि भएन भने 1 वर्षपछि होला, 1.5 वर्षपछि होला, तर कारबाहीको भागीदार चाहिँ भइहाल्छ। त्यसले गर्दा त्यसै कारणले तपाईहरुले 8-10% राख्नुभयो, अरू 90% जनताको पैसा हो। जनताको पैसा गवर्नर नेपाल उत्पादनमूलक क्षेत्र में लगानी कर से हो बैंक तथा वित्तीय संस्था सब संग आग्रह कलन। बैंक सब स्थानीय तह में बैंक तथा वित्तीय संस्था पहुंचेबाक प्रतिबद्धता से हो व्यक्त करैत आयल अछि। देशक सबसे बड़का सरकारी अस्पताल वीर अस्पताल के सफाई अभियान के तीव्रता दिलक अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय के निगरानी में वीर अस्पताल के सफाई अभियान के तीव्रता देल गेल अस्पतालक निर्देशक डॉक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेत जानकारी दिलन। एक सप्ताह पहले स्वास्थ्य राज्य मंत्री पद में आर्याल उपस्थिति में वीर अस्पताल के सफाई अभियान शुरू कयल गेल छल। खेम क्लिनिक सफाई अभियान शुरू कयलक अछि। अभियान अंतर्गत सामाजिक अभियंता समेत रहल हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल धुरमुस नेतृत्व में रंग के काज सेहो शुरू कयल गेल अछि। ओ सब सहकार्य कर रहल अस्पताल के निर्देशक बस्नेत स्पष्ट कयलनि अछि। सर रातभरि काम गर्छन् भनेर भनेको छ र यिनीहरूले 24 घण्टा काम गरेका छन् भन्न मिल्छ। उहाँहरूले कमिटी गर्नु भएको छ 15 दिनको लागि। 15 दिन वीर अस्पतालमा गर्ने, 15 दिन ट्रमा सेन्टरमा गर्ने, 1 महिनामा यसलाई चाहिँ हैन रङ रोगन सहित यो अलिकति सफा सुग्घरले चुस्त दुरुस्त पार्ने भन्ने हिसाबले सुरु गरिएको हो। र उहाँहरूले आफ्नो टार्गेट भित्र सिध्याउनको लागि उहाँहरूले चाहिँ यति धेरै खटेर काम गर्नु भइरहेको छ कि हामी सबैले यो सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हस्पिटलले चाहिँ हामीले उहाँहरूले भनेको ठाउँहरू खाली गरिदिएका छौँ र उहाँहरूसँग हामी क्लोजली एसोसिएट भएर काम गरिरहेका छौँ। त्यो सामानहरू त कति कुराहरू उहाँहरूले नै ल्याउनु भएको छ, मिस्त्रीहरू अरू कुराहरू ल्याउनु भएको छ, त्यसले ढिलो भएको छैन। 15 दिन उहाँले गरिसकेपछि हामी त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ र उहाँहरूसँगै सहकार्य गरेर पटक पटक हामी त्यसलाई फलोअप पनि गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। अस्पताल सफाई अभियान के लिए आवश्यक सामग्री सबके सेहो व्यवस्थापन कयल गेल अछि। निर्देशक बस्नेत 15 दिन के भीतर वीर अस्पताल के भवन सफाई क काज संपन्न हेबाक आ एकरा बाद ट्रॉमा सेंटर में सफाई अभियान शुरू हैत। अस्पताल निर्देशक बस्नेत बीतल समय में सेहो सफाई होइत आयल मुदा एखन स्वास्थ्य राज्य मंत्री के विशेष चाँख में यह अभियान तीव्रता पाउने सेहो स्पष्ट कयलनि। यो परिवर्तनलाई धेरै सजिलो तरिकाले भएको छ, तर काम त भइ नै रहेको थियो नि, कामै नभए त थिएन। धेरै सहज भएको छ र धेरै परिवर्तनको अनुभूति अब आम सेवाग्राहीले गर्छन्। त्यही कर्मचारीलाई हामीले ट्रेनिङ पनि त दिइरहेका छौँ हाम्रो कर्मचारीहरूलाई। त्यो त एकचोटि सिकेपछि मान्छेले गर्नुपर्छ, अब त्यो गर्छन्। सरसफाइ एउटा अभियानमा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको पनि विशेष चासो रह्यो। अब यो सामाजिक अभियन्ताहरूको पनि विशेष चासो भएर काम भएछ। यसमा चाहिँ म खुसी छु र यसले एउटा वीर अस्पताललाई मात्र होइन कि होल माने कन्ट्रीलाई नै देशलाई नै एउटा मेसेज जाँदैछ कि गरियो भने हुने रहेछ। जसरी उहाँहरूले 24 घण्टा घटेर काम गर्नु भएको छ, यो त सबैले गर्यो भने सकिने रहेछ नि भन्ने मेसेज गएको छ। यसले चाहिँ एकदम पोजिटिभै हो जस्तो लाग्छ मलाई। यी अभियान खेम क्लिनिक आ हास्य कलाकार तथा सामाजिक अभियंता धुरमुसक अगुवाई में भ रहल अछि। अस्पताल निर्देशक बस्नेत आब वीर अस्पताल सदा साफ रहबाक सेहो दावी कयलनि। आब खेल समाचार। नेपाली युवा बॉलर संदीप लामिछाने आईपीएल में डेब्यू कयलनि अछि। प्लेऑफ में पहुंचबाक संभावना खत्म भेल दिल्ली समावेश केने 2 गोटे युवा खिलाड़ी पहिल बेर आईपीएल टीम में समावेश कयल गेल छल। काल्हि राति भेल खेल में दुनू
खेलाडी उत्कृष्ट प्रदर्शन केने छल। बॉलिंग दिस 17 वर्षीय संदीप लामिछाने किफायती बॉलिंग केने छल। तहिना बैटिंग दिस डेब्यू केने भारतक अंडर 19 टीम के अभिषेक शर्मा से हो आक्रामक बैटिंग केने छल। मुदा दिल्ली बैंगलोर संग 5 विकेट से पराजित भेल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्यूठान में बस दुर्घटना, मृतक की संख्या 6 पहुंचल, 25 गोटे घायल। विभिन्न स्थान में विस्फोट आग लगी, विप्लव समूह संलग्न रहल आशंका। मोदी भ्रमण में भेल खर्च, भाषा के प्रयोग सहित विषय प्रदेश सभा में उठेबाक धनुषा कांग्रेस की तैयारी, एक पाई के हिसाब लेबाक चेतावनी। मोदी भ्रमण से दू देश बीच के संबंध ऊंचाई में पहुंचल, प्रधानमंत्री ओली के कहब। जनकपुर में अभिनंदन के क्रम में आयल अभिव्यक्ति प्रति असंतुष्टि। नेपाली खिलाड़ी संदीप लामिछाने आईपीएल में खेलबाक मौका पौलक, डेब्यू खेल में 1 विकेट लेवा सफल। व्यस्त अपन समाचार एखन लैत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।